इस वीडियो में हम लोग हिंदू विधि के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या क्या है। इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग एंशिएंट सोर्स जानते हैं और दूसरा होता है मॉडर्न सोर्स। पहला प्राचीन एवं मूल स्रोत, इनको मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है: श्रुति, स्मृति, टीका एवं भाष्य और रूढ़ियां एवं प्रथाएं। तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जिन हिंदू विधि के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन सोर्स और मॉडर्न सोर्स, तो इन दोनों में जो प्राचीन स्रोत है, मूल स्रोत हैं, इसमें जो श्रुतियां दी गई हैं, श्रुतियां क्या होती हैं, स्मृतियां क्या होती हैं, टीका एवं भाष्य क्या होता है और रूढ़ियां एवं प्रथाएं क्या होती हैं, जो कि प्राचीन स्रोत को इन्हीं चार भागों में बांटा गया है। अगर बात करें श्रुतियां की, तो आप एक बात समझिए कि जो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि थे, ये कहा जाता था कि हमारे ऋषि मुनियों का संपर्क सीधे ईश्वर से है। तो ईश्वर के द्वारा कही गई जो भी बातें हैं, उन्हें श्रुतियां के नाम से जाना जाता है। श्रुतियां क्या होती हैं? ईश्वर के द्वारा कही गई बातें, उन्हें हम श्रुतियां के नाम से जाना जाता है। तो अब ये बताइए, अब ईश्वर स्वयं आकर के तो कहे नहीं, तो उन्हीं का जो माध्यम एक था कि ईश्वर से डायरेक्ट जो संपर्क स्थापित करते थे ऋषि मुनि, ऐसा माना जाता है। उन्हीं ऋषि मुनियों के द्वारा जो है कही गई बातें, जो ऐसा माना जाता था कि यह बातें ईश्वर के द्वारा कही गई हैं, उन्हें हम श्रुतियां के नाम से जानते हैं। और ये श्रुति मुख्यतः चार भागों में बटी है, चार वेदों के रूप में। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, लिख दें हम यहां पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी जो श्रुतियां हैं, ये मुख्यतः चार भागों में बटी हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों में क्या कहा गया कि ये जो ईश्वर के द्वारा कही गई बातें हैं, वो इन चारों वेदों के भाग में लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जो कि श्रुतियां के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं हमारा जो प्राचीन सोर्स है, उसमें दूसरा जो है स्मृति। स्मृति क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे ऋषि मुनियों की स्मृति में बच गई, रह गई, जो उनके याद में था, वो सारी चीजें स्मृतियां के नाम से जानी जाती हैं। और इस स्मृति को भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है धर्म सूत्र। क्या कहा गया है? धर्म सूत्र। और दूसरे को कहा गया है धर्म शास्त्र। यानी जो स्मृतियां हैं, ये स्मृतियों को भी दो भागों में बांटा गया है, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हिंदू विधि के प्राचीनतम स्रोत में, जो तीसरा स्रोत है, वो है टीका एवं भाष्य। तो ये टीका एवं भाष्य क्या होता है? वो जो टीकाकारों के द्वारा, भाष्यकारों के द्वारा जो श्रुतियां हैं और स्मृतियां हैं, इनका अध्ययन करने के बाद जो चीजें निकल करके आई, जो उन्हें हम लोग टीका एवं भाष्य के रूप में जानते हैं। तो ये टीका और भाष्य क्या होता है? जो प्रमुख टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं, उन्होंने इस श्रुतियों को पढ़ा, स्मृतियां को पढ़ा। श्रुति और स्मृति को पढ़ने के बाद जो चीजें निकल करके आई, उन्हें हम टीका और भाष्य के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें यदि प्राचीन स्रोत के चौथे स्रोत के बारे में, जो रूढ़ियां एवं प्रथाएं हैं, तो हमारे हिंदू समाज में
जो प्राचीन काल से बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो लगातार जो है अगली पीढ़ी से जो अगली पीढ़ी में जो है ट्रांसफर होती रही हैं। तो जो प्रथाएं जो है पहले से चली आ रही हैं, जो चीजें पहले से कोई एक मान्यता है, जो मान्यता पहले से चली आ रही है, आज के लोग भी फॉलो करते इसको आगे बढ़ गए, तो उन्हीं को हम रूढ़ियां और प्रथाओं के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग हिंदू जब विवाह करते हैं तो वो लोग 7 फेरे लेते हैं। तो चूंकि ये जो 7 फेरों का लेना है, ये 7 फेरा एक तरीके से हमारी प्राचीन काल से चली आ रही हैं, तो उनको जो है रूढ़ियां एवं प्रथाओं के रूप में जो है मान्यता दे दी गई है। तो ये रूढ़ियां और प्रथाओं के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें यहीं हिंदू विधि का जो आधुनिक स्रोत है, मॉडर्न सोर्स है, वो क्या होता है? तो हिंदू विधि की जो आधुनिक सोर्स हैं वो होते हैं साम्य न्याय, शुद्ध अंतःकरण, और दूसरा होता है पूर्व न्याय, और तीसरा जो होता है वो होता है विधायन जो है। अब देखिए, इसको समझने के लिए चूंकि सबसे पहले हम विधायन को समझेंगे कि जो है विधि विधान क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होता है। तो हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा हिंदुओं के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं अधिनियम के रूप में, वो सभी क्या है? लेजिस्लेशन या फिर विधि विधान के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हिंदू समाज में जो भी ऐसी कुछ किसी अन्य प्रकार की समस्याओं का जब सामना करना पड़ा, जैसे हम कह लें कि किसी पिता के मर जाने के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से उनके पुत्रों में होगा, जब इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो फिर हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा उसके लिए संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। इसी प्रकार से जो भी समस्याओं का जब सामना करना पड़ रहा था, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा जो अधिनियम पास किए गए, वो सभी लेजिस्लेशन के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण की, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सियंस के बारे में, शुद्ध अंतःकरण के बारे में, तो ये क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होकर के आई जिसके बारे में, जिसके निराकरण के बारे में हमारे किसी भी हिंदू विधि में उसके प्रावधान की चर्चा नहीं की गई है। तो ऐसी जो समस्या है उसका हम निराकरण कैसे करेंगे? तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं, वो जो अब तक के हमारे प्राचीन काल से लेकर के अब तक के जो भी हिंदू विधि से जुड़े सोर्स हैं, हिंदू विधि से जुड़े जो भी विधियां हैं, उन सभी विधियों को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, यदि तत्कालिक समस्याओं का समाधान देते हैं, तो फिर ये जो समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, पिछले सभी कानूनों का अध्ययन करने के बाद अपने विवेक के अनुसार दे रहे हैं। तो इन्हीं जो है इसी को जो है साम्य न्याय या इक्विटी, जस्टिस या शुद्ध अंतःकरण कहा जाता है। अच्छा, अब अगर बात करें कोई ऐसी समस्याएं जो उत्पन्न होकर के आए जिसे कहीं भी, यदि प्राचीन सोर्स में बात करें, न श्रुतियां में उसकी समस्याओं का निराकरण है, न स्मृतियां में है, न टीका एवं भाष्य में है, और ना ही किसी रूढ़ि एवं प्रथा में है, ना ही किसी मॉडर्न सोर्स में है। लेकिन अब जब देखा गया कि कहीं भी समस्या का समाधान नहीं है, और जब कोई समस्या का समाधान देने जा रहा है जो हमारा विधि विशेषज्ञ है, तो उन पिछले सभी कानूनों को, पिछली सभी विधियों को पढ़ के उसका अध्ययन करने के बाद तात्कालिक समस्या का जो अपने विवेक के अनुसार समाधान दे रहा है, उसे हम साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण कह रहे हैं। अगर उसी से मिलती जुलती कोई एक अन्य समस्या निकल करके आई जो इन सभी जो है कानूनों में, इन सभी विधियों में जो है
उस समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उसी समस्या के समाधान पे हमारा पहले का कोई निर्णय दिया गया है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई समस्या निकल करके आई और वह एक ऐसी समस्या है जिसपे अपर जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी समस्या पे अपना एक फैसला सुना दिए हैं, जजमेंट दे दिए हैं, तो फिर उन समस्याओं का जो इस समय निकल करके आ रही हैं, तो पिछला जो पूर्व निर्णय है उस पूर्व निर्णय को जो है आधार बना करके इस समय जो तात्कालिक समस्या उत्पन्न है उस पे जो है लोअर जुडिशरी अपना जजमेंट देने का काम करती है, जिसे पूर्व निर्णय के नाम से जानते हैं। आइए एक बार पूरा आपको रिकॉल करवा देते हैं। अगर आप एलएलबी का पेपर देने जा रहे हैं और उसमें आपको हिंदू विधि के सोर्स के बारे में पूछ लेता है, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि ये हिंदू क्या है। हिंदू को डिफाइन करने के बाद आप आएंगे कि हिंदू विधि के सोर्स क्या हैं। हिंदू विधि के सोर्स को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन एवं मूल सोर्स स्रोत या फिर आधुनिक स्रोत। यही प्राचीन स्रोत में श्रुतियां, स्मृतियां, टीका एवं भाष्य और रूढ़ियां एवं प्रथाएं आती हैं। जिसमें श्रुतियां क्या होती हैं? श्रुतियां वो होती हैं जो ईश्वर के द्वारा कही गई बातें हैं, जिसमें चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद आती हैं स्मृतियां। स्मृतियां वो होती हैं जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा उनकी स्मृति में जो बचा रह गया, उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं उन्हें जो है स्मृतियां के नाम से जाना जाता है। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र। अगर बात करें टीका एवं भाष्य के बारे में, तो टीका एवं भाष्य क्या है? इन्हीं श्रुतियों और स्मृतियों का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उन्हें टीका एवं भाष्य के नाम से जाना जाता है। रूढ़ियां और प्रथाएं क्या होती हैं? हमारे समाज में जो पहले से कोई ऐसी परंपरा है जिसे फॉलो करते हुए लोग अभी तक आ रहे हैं, उन सभी को रूढ़ियां एवं प्रथाओं के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हिंदू विधि के आधुनिक सोर्स के बारे में, तो आधुनिक सोर्स में इनको तीन भागों में बांटा गया है। साम्य न्याय, शुद्ध अंतःकरण, पूर्व निर्णय, ये एक ही होते हैं। और ये पूर्व निर्णय और तीसरा होता है विधि विधान या लेजिस्लेशन। तो इसमें इक्विटी, जस्टिस, साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण क्या होता है कि यदि इस समय कोई भी ऐसी समस्या निकल करके आई जिसका समाधान हमारे पूर्व के कानूनों में नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व के सभी कानूनों के अध्ययन करने के बाद जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं, अपने विवेक के अनुसार यदि उस तात्कालिक समस्या पर अपना निर्णय सुनाते हैं, तो उसे हम साम्य न्याय या शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। और इसी का जो दूसरा आधुनिक सोर्स का जो दूसरा भाग है वो है पूर्व निर्णय। उन समस्याओं, जो पिछला समस्या ऐसा आया जिसका पिछले किसी कानून में उसका प्रावधान नहीं दिया गया है, तो जो जजों के द्वारा निर्णय दिया गया, यदि उसी समस्या से जुड़ी कोई अन्य समस्या सामने आई, तो पहले जो निर्णय दिया गया है उसी को आधार बना करके जो है अगला निर्णय सुनाया जाएगा, जिसे पूर्व निर्णय के नाम से जाना जाता है। और यही आधुनिक सोर्स का जो तीसरा भाग है वो है विधि विधान, जो लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी ऐसी समस्या है जो आज के समाज में यदि फेस करने को मिल रही है हिंदू समाज में, तो ऐसी स्थिति में उस समस्याओं का समाधान करने के लिए जो लेजिस्लेचर के द्वारा कानून, अधिनियम, एक्ट बनाए जाएंगे, वो सभी लेजिस्लेशन या विधान के नाम से जाने जाएंगे। आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इस वीडियो का जो भी चीजें हैं अगर आप इसको पढ़ने के बाद समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक साहस मिलता है और भी वीडियो आप सभी के समक्ष रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।